तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कल संडे छुट्टी का दिन, छुट्टी बहुत अच्छी गुजरी। उम्मीद है आप लोगों की भी गुजरी होगी। इधर बाहर आजकल महाराष्ट्र गर्मा गर्मी, सरकार पता नहीं कौन बनाएगा, कौन किसकी तरफ भाग रहा है, कौन कहाँ है। तो राजनीति भी अजीब तमाशा है और ये तमाशा अक्सर हम लोगों को बीच बीच में देखने को मिलता है। और इत्तेफाक की बात यह है कि हर चैनल, हर अखबारों में ये सब खबर चल रही है, लेकिन जो जनता सरकार चुनती है, जो जनता है, वही जनता इस वक्त हाशिए पे है। जनता का कुछ पता नहीं। बात ये हो रही है कि कौन किधर है, कौन किसकी तरफ आएगा, कौन बागी है, कौन विद्रोही है, कौन लालची है, कौन वफादार है। और जिनके लिए सारी चीज़ें होती हैं, सारी ज़ोर आजमाइश जिनके लिए सरकार बनती है कि आम लोगों का भला होगा, वो आम लोग, उनके मुद्दे अभी पता नहीं कहाँ गुम हैं। बातें सिर्फ नेताओं की ही हो रही है और नेता ही हैं। ये अजीब एक इत्तेफाक है, या अजीब कहें इसको, हमारी राजनीति की हालत है ये। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले कल कुछ बात हो रही थी, तो कई बार आप लोगों ने भी सवाल पूछा। क्राइम रिपोर्टिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कभी लोग पूछते हैं अक्सर कि डर लगता है या क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। एक चीज़ आज आपको बताना चाहता हूँ कि बाकी तो सारी चीज़ें पार्ट है जॉब की, लेकिन कई बार जो आप स्टोरी देखते हैं टीवी पर, या हम लोग जो दिखाते हैं, जैसे मैं आज तक में, वारदात में, या और भी बहुत सारे शोज इतने सालों से, तो वहाँ पे एक बड़ी कई चीज़ होती है जो आपके जहन पे असर डालता है। हमें ऐसी ऐसी तस्वीरें और वीडियो देखनी पड़ती हैं जो मन करता है कि नहीं देखूं, लेकिन चूंकि स्टोरी लिखनी है, बतानी भी है, शो भी बनाना है, तो देखना आपकी मजबूरी है। तो ऐसी ऐसी मौत की तस्वीरें, वीडियो, कत्ल करने के अलग अलग तरीके, मतलब जितनी तरह की आप सोच सकते हैं कि एक इंसान को कैसे कैसे मारा जा सकता है, उसकी लाशें कैसी होती होंगी, जो शूट हो जाता है, जो रिकॉर्ड हो जाता है। अब वो दिखा तो सकते नहीं, लेकिन ब्लर कर देते हैं या वो शॉट हटा देते हैं। लेकिन आपको लिखते वक्त जो बिल्कुल बिना ब्लर के जो रियल पिक्चर या वीडियो होती है, वो हम सब की को देखना हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि स्टोरी के सिलसिले में देखना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि शायद चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा, लेकिन उसी दौरान में अचानक कुछ ऐसी तस्वीर या वीडियो आ जाते हैं कि फिर आपका पूरा दिमाग घूम जाता है और वो चीज़ें बाहर निकलती नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसका वीडियो देखा, और वीडियो देखने के बाद फिर वही सारी चीज़ें आ गई। और वीडियो भी गलती से इसलिए देखा, मुझे लगा कि ये वीडियो में ऐसा कुछ होगा नहीं, एक लाश होगी, लेकिन लाश की जो हालत देखी तो फिर मन ख़राब हो गया भाई, और वो जहन से निकल नहीं रहा। तो मजबूरी है, कई बार ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको फिर एक चीज़ बता दूं कि आपको पता है आजकल साइबर वर्ल्ड का ज़माना है, साइबर क्रिमिनल भी काफ़ी एक्टिव हैं, और साइबर एक चुनौती भी है हम सब के लिए। तो अगर ख़ासतौर पर साइबर क्रिमिनल के निशाने पर पुलिस फोर्स आ जाए किसी स्टेट की, जैसे मुंबई की आ जाए, तो फिर कैसे निपटा जाए। और इसी एक मिशन पर ऐसे ही साइबर क्रिमिनल के ख़ात्मे के लिए निकलते हैं एक साइबर सेल के एसीपी आकाश मलिक, जिनका रोल प्ले किया है मोहित मलिक ने। और फिर उनकी मुलाकात होती है एक अनन्या सैनी से, जिसका रोल किया है सनाया ईरानी ने। अब सनाया यानी कि अनन्या एक एथिकल हैकर हैं और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी हैं, और मुंबई पुलिस के सर्वर को किस तरीके से मेलवेयर अटैक से वो बचाती हैं, और फिर कैसे उनकी टक्कर जो होती है वो एसीपी का आकाश मलिक से होती है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में आजकल कोई भी राज तो राज होता नहीं, हर एक कोई आपको घूर रहा होता, कोई कहीं से बैठकर देख रहा होता, लेकिन वो कौन है सामने आता नहीं, लेकिन देख रहा है। तो ऐसे साइबर क्रिमिनल जिनका चेहरा नहीं, नाम नहीं, पहचान नहीं, शक्ल सूरत नहीं, उनसे कैसे निपटा जाए, ये सारी चीज़ें आपको जो नई एक वेब सीरीज़ आई है साइबर वॉर, हर सीन क्राइम सीन, तो डिजिटल क्राइम के डार्क वर्ल्ड में मौजूद इन साइबर क्रिमिनल को बेनकाब किया गया है, और आप इसे फ्री में यानी कि मुफ्त देख सकते हैं वूट्स ऐप पर। तो जब भी आपको मौका मिले, साइबर क्रिमिनल की जो नई सीरीज़ है साइबर वॉर, आप इसको वूट पर बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं, और देखिए कि साइबर दुनिया कैसे काम करती है, साइबर क्रिमिनल कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो आते हैं आज की कहानी के ऊपर। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, एक वीडियो देख ली थी, तो आज की कहानी एक फैशन ब्लॉगर जो ब्लॉगर है, उसकी मौत की कहानी है।
दिल्ली के करीब गाज़ियाबाद में एक परिवार रहा करता था, अच्छा खासा परिवार था। उस परिवार के मुखिया जो हैं वो नोएडा में एक एक्सपोर्ट शूज़ कंपनी में काम करते मुलाजिम थे, माली हालत भी ठीक ठाक। घर पे उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे, एक बेटी बड़ी और दूसरा छोटा बेटा। बेटी पढ़ने लिखने में होशियार थी, नाम रितिका। गाज़ियाबाद के एक कॉन्वेंट स्कूल में उसका दाखिला करा दिया। उसने स्कूलिंग वहीं से की, पहले 10th फिर 12th। दिखने में भी अच्छी, पढ़ाई लिखाई में होशियार, अंग्रेज़ी फर्राटेदार, कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई। फिर इसके बाद उसने अब हायर एजुकेशन के लिए BSc सब्जेक्ट चुना और ओपन स्कूल से उसने BSc करना शुरू किया। इस दौरान में रितिका की मम्मी का जो परिवार था, यानी कि रितिका का ननिहाल, उसकी नानी नाना, वो सब रहते थे उत्तर प्रदेश में। एक जगह है टुंडला, टुंडला रेलवे स्टेशन मुझे हमेशा याद रहता है। तो उसी टुंडला के रहने वाले रितिका के ननिहाल के लोग अक्सर गर्मियों की छुट्टी में रितिका गाज़ियाबाद से अपनी नानी के पास जाती। एक ज़माना था जब गर्मियों की छुट्टी का मतलब ही ये होता था मामा के घर जाना, नानी के घर जाना, मुझे आज भी याद है। लेकिन वक्त बदला है, अब लोग छुट्टियां मनाने, उसके अलावा नाना नानी मामा के घर नहीं जा रहे हैं। तो फिर ये होता था कहाँ जा रहे हो भाई, तो कहीं ठंडी जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि समर वेकेशन तो गर्मी में ही होगी। तो मनाली जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, यही नाम सुनने को आता था। अब आजकल के बच्चों से पूछिए या आप देखिए और सोशल मीडिया पे तस्वीरें, तो लगता है कि इंडिया में कोई घूम ही नहीं रहा है। सभी विदेश की तस्वीरें डालते हैं, कोई स्विट्ज़रलैंड में है, कोई लंदन में है, कोई US में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ है। तो ये इसलिए कि याद आ गया, बचपन में हम सभी नाना नानी मामा के घर जाया करते थे। तो रितिका भी अक्सर जाया करती थी। इत्तेफाक से उसकी नानी के बराबर में एक लड़का रहा करता था और पड़ोसी था। तो अब ननिहाल जाती है, नानी के घर में आस पड़ोस के लोगों से ही मुलाकात होती है। तो रितिका की भी मुलाकात उस शख्स से होती है, उसका नाम आकाश था। रितिका और आकाश दोनों मिलते हैं। जब भी वो टुंडला जाती, फिर रितिका वापस आ जाती गाज़ियाबाद छुट्टी के बाद, और ये सारी चीज़ें, इनकी मुलाकात चलती रही। लेकिन रितिका ने इसको बड़ा नॉर्मल लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं आकाश के मन में रितिका के लिए प्यार जाग गया। रितिका दिखने में भी खूबसूरत थी और अब वो उसके पीछे पड़ गया। शुरू में रितिका ने उसको ध्यान नहीं दिया। अब रितिका जब गाज़ियाबाद लौट आई तो आकाश की भी एक बहन गाज़ियाबाद में रहा करती थी। अब वो सिर्फ रितिका से मिलने के चक्कर में वो गाज़ियाबाद आ जाता और अपनी बहन के घर ठहरता और उसके बाद रितिका से मिलना जुलना शुरू कर देता। फिर रितिका को उसने बताया कि मैंने एग्ज़ाम दिया है, रेलवे में मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं अच्छा अफसर बन जाऊँगा। अब ननिहाल का मामला दोस्ती, धीरे धीरे रितिका भी जो है उसके प्यार में फंसती गई और आखिरकार फिर दोनों ने तय किया शादी कर लेंगे। रितिका के घर वालों ने थोड़ा सा शुरू में विरोध भी जताया, लेकिन फिर लगा कि चलो बेटी समझदार है, सही फैसला क्या होगा। तो रितिका और आकाश की शादी कर देते हैं। तो दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन तो बिल्कुल हनीमून पीरियड टाइप गुजरा, लेकिन फिर सच्चाई सामने आने लगी। आकाश की न रेलवे में नौकरी लगी, न वो कहीं और नौकरी करना चाहता था। तो बेरोज़गार घूमता रहा। अब इधर घर भी चलाना है तो क्या करे। उधर रितिका ने अपना कोर्स पूरा किया BSc। अब उसने कई बार आकाश से कहा नौकरी कर लो, वो करने को तैयार नहीं। रितिका ने अपने घर चलाने के लिए फिर एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। किसी तरह घर चलने लगा, पर उसे उम्मीद थी कि पति कमाएगा, पति कमा नहीं रहा है। इधर रितिका घर भी चला रही है और फिर जुल्म भी सह रही है। एक तो बेरोज़गार, ऊपर से आकाश शक्की। उसे लगता था उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है, पता नहीं कौन आ जाए, कोई मिले। तो अपनी बीवी पे शक करता और इस शक की वजह से बहुत झगड़ा भी होता। लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें चलती रही, बेरोज़गारी। कई साल बीते, रितिका परेशान हो गई। इस दौरान में फिर रितिका ने अपना घर छोड़ा, वो फिरोज़ाबाद पहुंच गई। वहाँ के एक स्कूल में उसने फिर टीचर की नौकरी कर ली और उसी स्कूल में उसकी मुलाकात एक विपुल से होती है। हालांकि उससे पहले ही फेसबुक पे, चूँकि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी, तो फेसबुक से दोस्ती हुई थी। और इस दोस्ती के बाद विपुल ने ही उसे कहा था कि तुम्हारी नौकरी में मदद करेंगे तो तुम फिरोज़ाबाद आ जाओ। एक प्राइवेट स्कूल था जिसके मैनेजमेंट में हिस्सा था विपुल का, मतलब एक तरह से स्कूल का वो पार्टनर था। तो उसने अपनी दोस्त रितिका की मदद की, उस स्कूल में उसकी जॉब लगा दी। इधर फिर हालात ऐसे बीते कि अब रितिका ने आकाश का घर छोड़ दिया। उसने कहा कि अब इतने जुल्म सितम नहीं सहेंगे। उसको कई बार मारा गया, उसके एक बार पैर जलाने की भी कोशिश की। तो उसने कहा कि अब लगभग छोड़ देंगे। उसने कहा अब डिवोर्स ले लेंगे।
उसने डिवोर्स के लिए अर्जी भी लगाई और उधर पहुंच गई फिरोज़ाबाद। अब इधर आकाश को ये गवारा नहीं कि उसकी बीवी उसे छोड़ कर जाए। घर गृहस्थी चला रही थी, वही कमा रही थी, ये बेरोज़गार। धीरे धीरे वक्त बीता। अब उसने कई जगह उसको ढूंढने की कोशिश की। इस चक्कर में रितिका ने अपने माँ बाप से भी संपर्क तोड़ रखा, क्योंकि घर वालों के ज़रिए उसका ठिकाना पता चल जाता। और फिर उसे ये भी डर था कि आकाश उसे मार डालेगा। इधर आकाश को विपुल के बारे में भी पता चला, वो भी गुस्सा हुआ और आखिरकार कहीं ना कहीं लगा रितिका को कि शायद वो फिरोज़ाबाद तक ना पहुंच जाए। तो फिर कुछ महीने पहले रितिका और विपुल ने तय किया कि वो फिरोज़ाबाद छोड़ देंगे। रितिका आगरा पहुंच गई और आगरा में उसने एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर ले लिया 13,000 रुपीज़ में। अब वो और विपुल वहीं रहने लगे, लगभग लिव इन में। हालांकि विपुल भी शादीशुदा था, उसका एक बेटा है, वाइफ डेंटिस्ट है। लेकिन इन दोनों में प्यार हो गया। पहले हमदर्दी थी, फिर प्यार हुआ। उधर आकाश जो पहला पति, उससे अब छुटकारा चाहती है रितिका। बेरोज़गार है, टॉर्चर भी करता है, मारता भी है। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं और उसको, रितिका को अपना राज भी छुपाना है कि वो कहाँ रह रही है, क्योंकि कभी भी आकाश को पता चल गया तो उसे डर था कि मार देगा। तो वो सोशल मीडिया पे एक तरफ एक्टिव है रितिका, बाकायदा वो अपने ब्लॉग भी चला रही है और काफ़ी पॉपुलर भी, उसके अच्छे खासे फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे ही उसके करीब 44-45,000 फॉलोवर्स हो गए थे। और रितिका आगरा इन्फ्लुएंसर के नाम से ही अपना एक ब्लॉगर, फैशन, फूड, ट्रैवल, लाइफ स्टाइल, इस तरह का ये ब्लॉगर, तो रितिका के नाम पर। अब इसके जो वीडियो है इंस्टाग्राम पे रितिका के, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं भी कि जिसमें बालों के और बाकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऐड भी कर रही है, तो शायद उससे भी कुछ पैसे कमा रही थी। लेकिन एक तरफ अपने पति से उसे छुपना है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी है। सोशल मीडिया के ज़रिए फिर आपके पते ठिकाने कई चीज़ें पता भी चल जाती है, तो उसे ये भी डर है। लेकिन सोशल मीडिया भी मजबूरी है, पैसे भी कमाने हैं। और वो अपने अब दोस्त के साथ लिव इन में रह रही है। इधर उसका पति लगातार अपनी बीवी को तलाश रहा है कि वो कहीं छुपी है, उसे ढूंढना है। वो उसके घर वाले को भी तंग करता है। धीरे धीरे वक्त बीता। आखिरकार आकाश को पता चल जाता है कि जो रितिका है वो आगरा के ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट में 4th फ्लोर पे रहती है और उसके फ्लैट का नंबर है 404। अब उसने, आकाश ने ये सब कुछ पता कर लिया। इसके बाद उसने पता किया कि उस अपार्टमेंट में, आमतौर पर आप दिल्ली या कहीं आसपास जाएं तो जो अपार्टमेंट्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें आप तभी एंट्री करते हैं तो गेट पे गार्ड होता है, आपको अपने नंबर, नाम बताना होता है। और ज़्यादातर जगहों पे ये है कि जब आप गेट पे जाते हैं तो आप जिस फ्लैट का नंबर बताते हैं तो गार्ड जो है सीधे उस फ्लैट में फ़ोन कर देता है और पूछता है फलाने साहब आपसे मिलने आए हैं, ये नाम है, भेजूँ या ना भेजूँ। फिर ऊपर से जवाब आता है कि हाँ भेज दिए, तो आपको एंट्री करके भेज देते हैं। आगरा के इस अपार्टमेंट में भी यही चीज़ें थी और ये बात पता थी कि वहाँ पे गेट पे रोकेंगे, एंट्री कराएंगे। आकाश ने इसके लिए एक तरीका निकाला। उसने अपने 2 साथियों को लिया और साथ में 2 महिलाओं को लिया, 2 उसकी परिचित थी, और उसने कहा बस चलना, थोड़ी देर का काम है। उसके बाद ये लोग 24 जून को सुबह 10:36 पर 10:36 AM 24 जून आगरा के इस ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। वहाँ पे एक मुन्ना नाम का गार्ड गेट पे बैठा हुआ था। ये कहते हैं मुझे 608 फ्लैट नंबर पे जाना है। गार्ड कहता है एंट्री कर दीजिए। अब 2 महिलाएं साथ में, आमतौर पर आप कहीं भी जाएं तो महिलाएं एक बड़ा, जो ऐसे लोग होते हैं क्रिमिनल, वो अपने आप को बचाने के लिए एक तरह से यूज़ करते हैं बच्चों को या महिलाओं को। उसको देखकर सामने वाले को शक नहीं होता, लगता है फैमिली वाले लोग हैं, फैमिली अच्छी खासी महिलाएं साथ में हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, अच्छे लोग होंगे। और यहीं पे बहुत बार क्राइम हो जाता है। कभी इस चीज़ पे भरोसा नहीं करना चाहिए आँख बंद करके। तो उस गार्ड को भी लगा कि 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं, बाकी के 2 लोग गाड़ी में बाहर वेट कर रहे थे। उसने कुछ शक जताया नहीं, फ्लैट नंबर पूछा, इन्होंने कह दिया 601, 6 फ्लोर पे था ये। बाकायदा अपना नाम भी आकाश ने लिखा, अपना मोबाइल नंबर भी लिखा, एक लेडी ने अपना नाम सुनीता लिखा। और उसके बाद एंट्री के बाद गार्ड ने कहा आप जाइए। अब ये वहाँ से अंदर गए, लेकिन ये लोग 6 फ्लोर पे नहीं जाते, 601 पे भी नहीं जाते फ्लैट नंबर। ये लिफ्ट का बटन दबाते हैं 4th फ्लोर का। इसके बाद 4th फ्लोर पे लिफ्ट रुकती है। ये चारों उसके बाद वहाँ से 404 फ्लैट नंबर की घंटी बजाते हैं। दरवाज़ा खुलता है, सामने रितिका थी। आकाश को देखते ही रितिका घबरा जाती है। इसके बाद ये चारों अंदर घुसते हैं।
सबसे पहले दोनों औरतें रितिका पर काबू पाती हैं। आकाश और उसके साथ उसका एक जो साथी आया वो विपुल को पकड़ते हैं, उसको जबरन वॉशरूम में ले जाते हैं, वहाँ रस्सी से उसके दोनों पैर बांधते हैं, पीटते हैं बुरी तरह और फिर बाथरूम में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद अब वो दोनों बाहर आए। इधर दोनों महिलाएं रितिका को काबू किए हुई थीं। इसके बाद अब चारों मिलकर रितिका के हाथ और पैर दोनों बांध देते हैं, पीटते हैं, फिर उसी 4th फ्लोर की बालकनी पर ले आते हैं और बालकनी से लाकर सुबह करीब 11 बजे के आसपास आकाश अपनी बीवी रितिका को, जिसके हाथ पैर बंधे, 4th फ्लोर से नीचे फेंक देता है। इधर गार्ड अब भी अपने गेट पर बैठा हुआ है, मुन्ना। अचानक उसको कोई तेज आवाज़ सुनाई देती किसी वजनी चीज़ के गिरने की। वो घबरा जाता है, उसे लगता है कि बम फटा या क्या हुआ, बहुत तेज़ आवाज़ है। सबसे पहला काम ये करता है कि वो अपने मेन गेट का दरवाज़ा बंद कर देता है। इत्तेफाक से और भी अपार्टमेंट के लोगों ने इस चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनी, वो भी भाग कर आते हैं। जब नीचे कुछ लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 4 लोग नीचे, एक लड़की पड़ी हुई है और उसकी रस्सी खोलने की कोशिश कर रहे हैं हाथ और पैर की। अब लोगों ने देखा, उनमें से एक ने वीडियो भी बना लिया। अब इन चारों ने देखा कि लोगों की भीड़ आ रही है। अब ये चारों भागते हैं वहाँ से, आकाश, उसका साथी और दोनों महिलाएं। भागते हुए गेट की तरफ बढ़ते हैं। गेट के बाहर इनका 2 साथी इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन मुन्ना ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए गेट बंद कर रखा था। बाहर जाने का रास्ता था नहीं। ये लोग गेट के पास आकर फंस गए। पीछे से अपार्टमेंट के लोग आए, एक लाश ज़मीन पर पड़ी थी, माजरा समझ गए, उन चारों को दबोच लिया। दबोचने के बाद किसी ने 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया। कुछ मिनटों में ही पुलिस पहुंच गई। अब इधर एक लाश पड़ी थी, इधर 4 लोग जो भाग रहे थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद पड़ोसियों के साथ पुलिस 4th फ्लोर पर पहुंचती है, जहां से रितिका की लाश गिराई गई थी। वहाँ अंदर जाती है पुलिस, तो देखती है कि बाथरूम में एक शख्स बंद है, चिल्ला रहा है। पुलिस उसका पैर रस्सी खोलती है, उसे बाहर लाती है। विपुल था। फिर वो सारी कहानी बताता है। इसके बाद पुलिस उन चारों को ले जाती है, पूछताछ करती है। फिर पूरी कहानी यही आती है कि पति जो काम नहीं करता था, पत्नी खूबसूरत थी, वो पत्नी के ऊपर शक भी करता। पत्नी अब अपने पति से ऊब चुकी थी क्योंकि वो बेरोज़गार था, उसने झूठ बोला, ऊपर से उसे तकलीफ़ पहुंचाता था। और जब उसने डिवोर्स के लिए वो फाइल कर दिया तो उसे और भी गुस्सा आया पति को। इस दौरान में पत्नी की किसी और से दोस्ती हो गई, दोनों साथ रहने लगे। वो अपनी ज़िंदगी अब नए सिरे से जीना चाहती थी और पति को ये बर्दाश्त नहीं था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी जो कमाती है वो हाथ से निकल जाएगी, तो वो उससे बदला लेना चाहता था। और इसी बदले की आग में एक पति ने अपनी ही पत्नी को 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया। ये थी अफसोसनाक कहानी। अब कहानी का सिलसिला ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज रिया शर्मा का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रिया जी। और राज शर्मा जी उन्होंने भेजा, उनकी वाइफ हैं कैलिफोर्निया से। इसके अलावा चेतन राम जाखड़, इनका भी आज बर्थडे है, तो जन्मदिन है। तो चेतन राम जी हैप्पी बर्थडे, और ये बाड़मेर से हैं। इसके अलावा संजय पंडित, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे संजय जी। और विजय सेवरा ने भेजा है। साथ ही मोहम्मद अमजद, 25 तारीख को इनका जन्मदिन था, भूल गया था, तो अमजद साहब हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। डॉक्टर नीलोफर परवीन, आज इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे डॉक्टर नीलोफर परवीन जी। और डॉक्टर सौरभ पांडा ने भेजा है, कटक मेडिकल कॉलेज है एक, वहाँ पे ये दोनों काम करते हैं। इसके अलावा दिवाय, इनका भी जन्मदिन बल्कि 26 को था, तो हैप्पी बर्थडे दिवाय, बिलेटेड। और दिवाय पहल जी ने भेजा, इनके बेटे हैं ये। हिफ्ज़ा रानी मंसूरी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हिफ्ज़ा। और शाकिर मंसूरी ने भेजा, उनकी बेटियां हैं। इसके अलावा ईशान पांडे का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ईशान। और अरविंद पटेल जी ने भेजा है चंदौली से। साथ ही नीलम जी और विशाल जी की एनिवर्सरी है आज, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा शिवानंद स्वालगीकर गुलबर्गा से हैं ये, और थैंक यू वेरी मच आपके इस मेल के लिए। और दूसरा, इंसान की ज़िंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव होता है, जो आपने लिखा अपने माँ बाप के बारे में, वाइफ के बारे में, तो मेरी पूरी हमदर्दी है। और दूसरा, जो आपने स्टोरी की फरमाइश की है, मैं जल्दी सुनाऊंगा शिवानंद साहब, एंड थैंक यू, और हौसला रखिए। इसके अलावा वेदपाल आर्या जी हैं हरियाणा से, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। मोहम्मद अबू नसर अंसारी हैं कतर से,
वैसे बिहार के रहने वाले हैं। थैंक यू आपकी तारीफ़ के लिए। इसके अलावा कुणाल सूद हैं न्यूयॉर्क से, और म्यूनिक डिज़ास्टर मैनचेस्टर, वो जो फुटबॉल टीम प्लेन क्रैश की कहानी सुनना चाहते हैं। प्रोमिला चौहान हैं, अमोल कार्ड हैं, राजकुमार हैं, थैंक यू सो मच, और आपकी स्टोरी की भी एक फरमाइश है। सोनी सिंह हैं, इसके अलावा सौरभ पढ़ारे हैं, और धनंजय चटर्जी कि मैंने कई बार कहा था कहानी सुना चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कहा सही या गलत, तो तमाम सबूतों को देखते हुए ही धनंजय चटर्जी को फांसी दी गई थी। आदित्य कदम हैं, 2 स्टोरी की फरमाइश की। इसके अलावा नेल्सन हेनरी क्रिस्टियान हैं, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए नेल्सन साहब। और इन्होंने ये भी कहा पबजी गेम में बर्थ सर्टिफिकेट तो पहले ही लेना चाहिए कि बालिग है ना बालिग है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हमारे यहाँ कई बार सिस्टम ऐसे ही काम करती है। मोहम्मद मदनी हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। इसके अलावा पूनम चेलानी जी हैं, विनोद राणा हैं, कुंदन सिंह हैं, आतिफा नाज हैं, रोहित यादव हैं, और स्वप्निल भसीन हैं। आपको पता है आजकल साइबर वर्ल्ड का ज़माना है, साइबर क्रिमिनल भी काफ़ी एक्टिव हैं, और साइबर एक चुनौती भी है हम सब के लिए। तो अगर ख़ासतौर पर साइबर क्रिमिनल के निशाने पर पुलिस फोर्स आ जाए किसी स्टेट की, जैसे मुंबई की आ जाए, तो फिर कैसे निपटा जाए। और इसी एक मिशन पर ऐसे ही साइबर क्रिमिनल के ख़ात्मे के लिए निकलते हैं एक साइबर सेल के एसीपी आकाश मलिक, जिनका रोल प्ले किया है मोहित मलिक ने। और फिर उनकी मुलाकात होती है एक अनन्या सैनी से, जिसका रोल किया है सनाया ईरानी ने। अब सनाया यानी कि अनन्या एक एथिकल हैकर हैं और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी हैं, और मुंबई पुलिस के सर्वर को किस तरीके से मेलवेयर अटैक से वो बचाती हैं, और फिर कैसे उनकी टक्कर जो होती है वो एसीपी का आकाश मलिक से होती है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में आजकल कोई भी राज तो राज होता नहीं, हर एक कोई आपको घूर रहा होता, कोई कहीं से बैठकर देख रहा होता, लेकिन वो कौन है सामने आता नहीं, लेकिन देख रहा है। तो ऐसे साइबर क्रिमिनल जिनका चेहरा नहीं, नाम नहीं, पहचान नहीं, शक्ल सूरत नहीं, उनसे कैसे निपटा जाए, ये सारी चीज़ें आपको जो नई एक वेब सीरीज़ आई है साइबर वॉर, हर सीन क्राइम सीन, तो डिजिटल क्राइम के डार्क वर्ल्ड में मौजूद इन साइबर क्रिमिनल को बेनकाब किया गया है, और आप इसे फ्री में यानी कि मुफ्त देख सकते हैं वूट्स ऐप पर। तो जब भी आपको मौका मिले, साइबर क्रिमिनल की जो नई सीरीज़ है साइबर वॉर, आप इसको वूट पर बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं, और देखिए कि साइबर दुनिया कैसे काम करती है, साइबर क्रिमिनल कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।